चोर थे 3, पकड़ा 1 गया है, 2 चोर फरार हो गए हैं। वो 2x2 का होल बनाकर इसी में से सामान निकाला जा रहा था। इसी पुलिस वाले भी परेशान थे कि साले इतने चोर आ कहां से गए आखिर। थाना रिसिया क्षेत्र अंतर्गत चोरों का लगातार आतंक जारी था, लेकिन अब क्या जारी होगा। आपको बता दें कि थाना रिसिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हुसैनपुर मोहम्मदपुर में यहाँ पर एक आज बीती रात चोर पकड़ा गया है, और वो इतना शातिर चोर था कि उसके पास जो एक 315 भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि एक गांव है जहां पर हम मौजूद है, जहां वो चोर पकड़ा गया है। हमारे पीछे साइड में वो सेंध लगा रहा था, देखिए वो जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। वो स्थान है जहां पर वो सेंध लगा रहा था। हालांकि उसने सेंध को पूरी तरीके से खोल भी दिया था, बैग जहां पर रखा हुआ है। ये वो रास्ता है जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस चोर को पकड़ने में सहायता की है। हालांकि इनके भाई एक आर्मी में हैं, उन्होंने ही चोर को पकड़ा है। तो अभी गांव में मौजूद हैं। ये चारों तरफ झाड़ियां हैं, इस घर के पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक तरफ उजाड़ ही उजाड़ है, चरी लगी हुई है, बगीचा है, मतलब कोई भी चोर आके आराम से छिप सकता है। और इसी घर के जस्ट सामने तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर माता जी का जागरण चल रहा था। जैसा कि अभी नवरात्र का महीना चल रहा है, मूर्ति भी रखी हुई है, रात भर जो लोग जागते हैं, यहीं पे सामने ही बाजा बज रहा था। आपको पता ही होगा कि जब बाजा बजता है तो सेंध काटने में आसान होता है, क्योंकि खट खट होगा तो भी लोगों को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि स्पीकर बजता रहता है। इसी का फ़ायदा उठाकर ये चोर यहाँ पर आए थे और इस घर को सेंध लगा चुके थे और सामान को ढो रहे थे। मतलब सेंध के अंदर से सामान अंदर से निकाल कर 2 चोर ढो रहे थे, एक घर के अंदर से निकाल रहा था। उतने में ही यहाँ पर घर इस साइड में एक घर बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा झाड़ियाँ हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसके तकरीबन 50 मीटर दूरी पर और घर बने हैं। उसी घर के में एक कुत्ता है, ये देखिए ये वो कुत्ता है जिसको थोड़ी बहुत आहट मिली, और उसने देखिए ये कुत्ता हाजरा, इसको तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। ये कुत्ते ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ये कुत्ता यहीं पर रहता है और इसको थोड़ी बहुत आहट मिलती है और ये घर के पीछे आता है और देखता है कि कोई हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है। उतने में ही जो इनके मालिक होते हैं उनको भी शक सुबह हो जाता है और वो पीछे आते हैं, देखते हैं कि शायद यहाँ पर चोर आ चुके हैं और चोरों ने दस्तक दे दिया है। हालांकि आपको पता होगा कि मटेरा थाना क्षेत्र और रिसिया थाना क्षेत्र में आए दिन चोरियाँ हो रही हैं, जिसका ये खुलासा पहले भी हो चुका है, लेकिन जो ओरिजिनल चोर था वो आज पकड़ा गया है। उसके बाद में जब आर्मी के जवान आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 3 चोर इसी रास्ते से वहाँ पर सेंध लगाए हुए थे, वहाँ से सामान निकाल कर बगीचे में ले जा रहे थे, खेत में रख रहे थे। 3 लोग लगातार आ जा रहे थे और वो जो आर्मी के जवान हैं वो देखते हैं कि 3 है चोर जो आ जा रहे हैं लगातार। फिर अपने घर में जाते हैं, वापस हल्ला गुहार ना मचाकर अपने घर वापस जाते हैं और आसपास के जो घर के लोग थे सभी को बताते हैं कि शायद बगल के घर में चोर आ गए हैं, चोरी हो रही है। उसके बाद रणनीति बनाई जाती है, चारों तरफ से लोगों को घेरा जाता है और फिर चोरों को पकड़ा जाता है। आइए इनसे बात करते हैं जो सामने मौजूद थे, जिन्होंने चोर को पकड़ाया और सहायता किया है। आपका शुभ नाम क्या है? सर हमारा नाम संजय वर्मा है जी। मैं ग्राम सभा हुसैनपुर मोहम्मदपुर भोले शहीद का निवासी हूँ जी। और हमारे घर के सामने माँ दुर्गा का पंडाल लगा हुआ है। हाँ। और हम लोग तकरीबन वही 11 बजे तक हम लोगों के यहाँ थोड़ा जागरण हुआ औरतों द्वारा। फिर हम लोग वहाँ कुछ देर तक 12 बजे तक बैठे थे। फिर अपने अपने घर जा कर के सोने लगे। तो सो ही रहे थे तो कुछ देर के बाद एक हमारे घर पे एक कुत्ता है। हाँ। तो पहले से 1-2 दिन पहले हम लोगों को सूचना मिली थी कि कई गाँव में चोरियाँ हो रही है। हाँ। तो शक था। तो फिर हमारे घर पे एक हमारा छोटा भाई है जो इंडियन आर्मी में है, तो वो घर पे ही मौजूद थे। तो उन्हें कुछ शक हुआ तो वो कुत्ते की आवाज़ को सुन करके घर के पीछे गए। तो घर के पीछे गए तो वहाँ से उन्होंने कुछ उनको शक हुआ तो वो कैसे किस हिसाब से मतलब देखे। फिर उनको जानकारी हुई कि वहाँ मतलब चोर आ चुके हैं। तो फिर गए तो हम बाहर सो रहे थे तो फिर हमको बताए कि भैया लग रहा है कि मतलब वहाँ हमारे मामा के घर पे चोर आ चुके हैं। फिर हम जो घर पे जितने सदस्य थे फिर सबको धीरे धीरे सूचित किया गया। फिर वहाँ हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग शोरगुल करते हैं तो चोर भाग जाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो कुछ लोग हम 1-2 लोग हम लोग आगे से रोड के साइड से कवर किए और जो आर्मी का जवान हमारा भाई है वो पीछे से 2 लोग आए और चारों तरफ से घेराबंदी किया गया। तो जो घर के पीछे बगीचा है, इस बगीचे के रास्ते से चोर भगे। तकरीबन यहाँ से इनके घर से 50 मीटर
के दूरी पे जाके जो एक चोर गिरफ्तार हुआ है, हाँ। उसको पकड़ लिया गया। फिर वो तमंचे के साथ भाग रहा था, फिर वो टार्च मार के वो मतलब आवाज़ भी लगाया, हाँ। गोली नहीं फायर कर पाया। वो हमारे जो भाई आर्मी में जवान हैं उनको दबोच लिया, हाँ। और 2 चोर मतलब उसी के फायदा उठा करके भाग गए। घर के मतलब उत्तर साइड में एक गन्ने का खेत है, उस रास्ते से भाग गए। उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दिया जी। 3 बजे के समय में। फिर पुलिस की 2 गाड़ियां आई, फिर उनको उठा करके। चोर के पास से क्या कुछ बरामद हुआ? चोर के पास से 3500 रुपये बरामद हुआ है जी। एक जोड़ी पायल बरामद हुआ है जी। 315 का एक कट्टा बरामद हुआ है और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है? हाँ, जो कि कारतूस यहाँ खो गया था, लेकिन सुबह मतलब कुछ बच्चे ढूंढे हुए हैं, वो झटका में कहीं गिर गया था, तो सुबह फिर ले आकर के हम पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये कहा जा सकता है कि अगर आर्मी का जवान ना होता तो चोर को पकड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसने हाथ में तमंचा लिया हुआ था और वो उसने तान भी दिया था। लेकिन जो ट्रैकर होता है, जहाँ पे जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर जिसे कहा जाता है, वो ट्रिगर पे आर्मी के जवान उंगली रख लेता है, जिसके कारण वो फायर नहीं कर पाता है और उससे सफल पकड़ लिया जाता है। ये थाना रिसिया की प्रेस विज्ञप्ति है आज की, जो बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी की जो टीम है वो यशस्वी और होनहार कन्हैया दीक्षित महोदय, जो कि इस वक्त हमारे रिसिया मोड़ चौकी इंचार्ज हैं, कन्हैया दीक्षित जी, उप निरीक्षक, और उसके बाद उप निरीक्षक नीरज कुमार सिंह और कांस्टेबल रामपाल यादव, वो भी काफ़ी होनहार है, तारीफ योग्य है। लगातार मेहनत किया जा रहा है थाना क्षेत्र में। हालांकि चोरियां हो रही थी, जिसको लेकर टीम गठित की गई, थाने में मीटिंग की गई, थाना प्रभारी महोदय ने टीम गठित किया, मीटिंग किया और फिर रणनीति बनाई कि आखिर चोरों को कैसा पकड़ा जाए। और लगातार गश्त कर रहे थे, रात भर मेहनत कर रहे थे, रात भर। हालांकि जो दरोगा महोदय हैं कन्हैया दीक्षित जी, वो रात भर सो ही नहीं रहे थे, और आज जब जाके चोर पकड़ा गया है तब थोड़ी चैन की नींद ली है। तो ये प्रेस नोट्स है, थोड़ा आपको पढ़ के बता देते हैं। गठित टीम द्वारा मुकदमा संख्या 285/24 धारा 305, 331/4/5, 317/2 BNS से संबंधित अभियुक्त जगदीश चौहान उर्फ लंबू पुत्र छोटेलाल निवासी भवनियापुर, ये थाना मोतीपुर अंतर्गत भवनियापुर का रहने वाला है। जो चोर है जनपद बहराइच को मैं चोरी के जेवर व 3500 रुपये नगद व एक आदत तमंचा, 315 बोर व एक आदत जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त जगदीश चौहान उर्फ लंबू पुत्र छोटेलाल निवासी भवनियापुर थाना मोतीपुर जनपद बहराइच को माननीय न्यायालय बहराइच विधिक कार्यवाही हेतु रवाना किया गया है। बहुत ही सराहनीय कार्य रिसिया थाना की टीम द्वारा, रिसिया थाना की पुलिस द्वारा। 55 किलोमीटर की दूरी से चोर, बताइए कि रिसिया थाना क्षेत्र में आकर चोरी कर रहा था। पुलिस वाले भी परेशान थे कि साले इतने चोर आ कहां से गए, आखिर कोई आसपास ही वाला तो चोरी नहीं कर रहा है। इसी की शिनाख्त लगातार लगाया जा रहा था, और हालांकि इसी देश के एक वीर सपूत ने उस चोर को पकड़ा और काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। एक छोटा सा इसका वीडियो है, ये फोटो है, देखिए कैमरे में दिखाई, ये मोबाइल फ़ोन में प्रेस विज्ञप्ति के फ़ोटो है, उसकी वीडियो हमारे पास नहीं, ये फ़ोटो है, उसके चेहरे पे हालांकि लगा हुआ है। और जिसमें जो टीम बनाई गई थी, इसमें थे गिरफ्तार करता टीम उप निरीक्षक नीरज कुमार सिंह, उप निरीक्षक कन्हैया दीक्षित, कांस्टेबल रामपाल के द्वारा इनको पकड़ा गया है और इन्हें न्यायालय भेज दिया गया है। आइए तो सेन दिखा देते हैं जिनके घर पे चोरी हुई है, इनसे पूछते हैं कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या गायब हुआ है। ये वो स्थान है जहाँ पर चोरी कर रहे थे चोर, थोड़ा आपको करीब से दिखा देते हैं। ये तकरीबन 2x2 का होल बना दिया गया था, ये 2x2 का होल बना दिया गया था, जिसकी इसकी चौड़ाई है उतनी लंबाई है, ठीक है ना। 2x2 का होल बनाकर इसी में से सामान निकाला जा रहा था। जैसे इतना होल बनाया गया था जिसमें से आसानी से किसी भी सामान को निकाला जा सके, और फिर इसी के अंदर से चोर सामान को निकाल कर यहाँ से लेकर जाकर तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में रख रहे थे। उतनी ही देर में कुत्ते को कोई शक सुबह होती है और उसे ये ज्ञात हो जाता है, शक हो जाता है कि कोई ना कोई चोर आया हुआ है। उसका मालिक देखता है थोड़ी देर में, और फिर मामला क्या हुआ आपको तो पता ही हो गया। तो इसमें से सब सामान निकाल कर बाहर ले गए थे। जब सुबह पकड़ा गया है तो ये खाली बैग है, इसमें कुछ है नहीं, हालांकि कपड़े लत्ते रखे हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कितना गायब हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा राम कुमारी। आपके पतिदेव का नाम क्या है? बाबूराम। कौन सा थाना आपका लगता है? रिसिया बहराइच। रिसिया थाना लगता है। हाँ। ये आप कौन से गांव में रहती हैं? ये भोले शहीद है। भोले शहीद, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर हुसैनपुर, हाँ, हुसैनपुर मोहम्मदपुर। हाँ, हाँ। ये आप ही के घर में रात में चोर चोरी कर रहे थे? हाँ हाँ, हमारा घर है। अच्छा, क्या क्या सामान गायब हुआ, कितना चोरी हुआ है? 2 जोड़ी पायल इमा से निकला है, 40,000 रुपया निकला है नगद। हाँ।
40,000 रुपये हाँ और पायल। पायल तो और साड़ी 2-4 ठो बढ़िया बढ़िया रहे। साड़ी भी उठा ले गए। हाँ साड़ी 2-4 को बढ़िया बढ़िया साड़ी रही सब निकाले। हाँ हाँ तो ये आपको कुछ सामान मिला, वापस मिला अभी? नहीं मिला। चोर थे 3, पकड़ा 1 गया है, 2 चोर फरार हो गए हैं, वो लेके भाग गए होंगे, है ना? हाँ हाँ वो भाग गए लेके। पायल मिली? अब भगवान जाने मिली कि ना मिली। हाँ अच्छा, के किल्ली यार से भीतर से केवाड़ी बंद कर दे रहे हैं, तो वहाँ से जब खोले लगे तो केवाड़ी खुल भी नहीं करे। अच्छा अंदर से बंद कर दिए थे? हाँ सेन लगा कर फिर जाकर बंद हाँ कर दिए बंद कर दे रहे हैं सब। तो जब खोले लगे तो केवाड़ी खुले नहीं, तो हमन के एकदम थरथराई आ गए मुँह। तो आपको कितने बजे पता चला? जब चोर पकड़ा गया तब पता चला या पकड़ने में आप लोग भी गए थे? हाँ वो जब हम दौड़ी है पड़े और वो हमारे बहने वो पड़े दौड़े तो चिल्लाए कि चोर चोर चोर, दौड़ी हलो चोर, तब पकड़ा गया। हाँ तो जब हम गई नहीं वहाँ तो वहाँ से जब हमारे बहने आए तो हमारे साथ में कहनी कि चोर तो कान कैसे यहाँ चोर आ गए, तो कहते हैं कि तोहरे घर में चोरिया कैला है सर। सामान जो आपका था वो वहाँ पे पड़ा हुआ, तो वहाँ से आप लोग उठा के लेके आए? नहीं वहाँ सामान रहबे न कल जहाँ पकड़ाए रहे, पूरा सामान लेकर चले गए? पता नहीं कब से ढोवत रहे सब। पहले ढो रहे थे लगातार? हाँ अच्छा ठीक है। वो ढोते रहे तबे वो देखे। अंततः शायद चोरी का इस थाना रिसिया क्षेत्र अंतर्गत चोरी का अंत होगा और चोरों का आतंक कम होगा या अंत ही हो जाएगा। उम्मीद तो यही लगाई जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन और थाना रिसिया महोदय ददन सिंह के द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा मेहनत किया जा रहा था। चौकी इंचार्ज रिसिया मोड़ कन्हैया दीक्षित के द्वारा लगातार मेहनत किया जा रहा था, गश्त किया जा रहा था, जिसको लेकर आर्मी के जवान ने चोर को पकड़ा और उसके बाद में फिर गिरफ्तारी हुई, उसको न्यायालय भेज दिया गया है और इनका जो सामान गायब हुआ है जल्द ही दिलाने का आश्वासन दिया गया है। नमस्कार।